ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि यहाँ स्नोयत के घर बने हुए हैं जो समंदर के ऊपर है, पट्टों पर बने हैं। और करीब ही ये मैंग्रोव्स के दरख्त है, जंगलात है, और साथ में यहाँ ठहरा हुआ पानी है जो क्रीक एरिया है। इन पट्टों पर, इन तख्तों पर ये चलते फिरते हैं और पट्टों से बने हुए इन घरों में ये रहते हैं। अम्मा, यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरती है? क्या करे बेटा। कराची पोर्ट का मुकाम है जहाँ कदीम तरीन जेटी बनी हुई है। इस मुकाम से जो करीब कराची के अतराफ़ में जजीरे हैं, मनोड़ा, सालियाबाद, बिट जज़ीरा, बाबा जज़ीरा, शम्स जज़ीरा, तो वहाँ जो आबादी है वो इस मुकाम से सफ़र करती है। दरअसल ये पैसेंजर जेटी है। यहाँ एक टावर है जो कदीम तरीन टावर है और इस पर तारीख़ लिखी हुई है 20 जनवरी 1913। गवर्नर ऑफ बम्बई सेडनेम, जॉर्ज सेडनेम जब गवर्नर ऑफ बम्बई थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। इसका मतलब ये है कि इस जेटी को 112 साल हो चुके हैं। हम 2025 में इसको देख रहे हैं, तो 112 साल कबल जब सिंध मुंबई का हिस्सा था, बम्बई प्रेसिडेंसी का, तो उस वक्त वहाँ के गवर्नर ने, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में, इस जेटी का इफ्तिताह किया था। ये कदीम जेटी है, कुछ अर्सा कबल खस्ता हाल हो गई थी और यहाँ बहुत ज़्यादा मखदूश हालत में थी। अब जो सामने एक जेटी नज़र आती है, न्यू जेटी इसको कहा जाता है, इसके बाद वो सामने जेटी तामीर की गई और पैसेंजर इस वक्त वहाँ मौजूद है। अलबत्ता जो वो लॉन्च, यानी जो बुकिंग पर लोग लेकर जाते हैं, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। चूँकि हम बुकिंग पर है, इसलिए हम इस जेटी पर आ गए जहाँ इस वक्त आम पैसेंजर नहीं है। लेकिन जो पैसेंजर लॉन्च है, जो ज़्यादातर मनोड़ा, बाबा जज़ीरा और बिट जज़ीरे की तरफ लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, तो वो इस न्यू जेटी से सफ़र करते हैं। लेकिन ये जो पुरानी जेटी है, इसको भी बना लिया गया है और उम्मीद है कि अब पैसेंजर यहाँ से भी सफ़र कर सकेंगे। जेटी से सफ़र शुरू कर लिया है, नीचे लॉन्च की तरफ उतरेंगे। यहाँ पैसेंजर मौजूद है और हम इस लॉन्च को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। कश्ती का सफ़र हमेशा एडवेंचर से भरपूर रहता है। हमारी कश्ती इस वक्त दीगर कश्तियों के बीच फंसी हुई है, लेकिन इसको निकालना भी इन्हीं का खासा है। यही जानते हैं कि यहाँ से कैसे ये कश्ती निकाली जाती है। लोकेशन के बारे में बताता चलूँ, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया कि माड़ी पोर्ट है, उसके बराबर में साउथ एशिया टर्मिनल है। दरअसल कराची जो पोर्ट है, सी पोर्ट, यहाँ पर दो बड़े टर्मिनल हैं। एक साउथ एशिया टर्मिनल जहाँ इस वक्त बड़े शिप लंगर अंदाज है, और दूसरी तरफ यानी इस जानिब पाकिस्तान टर्मिनल है, वहाँ पर भी बड़े शिप लंगर अंदाज है। और यहाँ इस जानिब बढ़ेंगे, ये है मनोड़ा। मनोड़ा भी किसी वक्त में जजीरा था, लेकिन अब ये जजीरा नुमा है। इसको सड़क के ज़रिए शहर से मिला दिया गया। इसी मनोड़ा पर बहुत दूर लाइट हाउस भी नज़र आ रहा है, और जो ऊंचाई का मुकाम है, यहाँ पर कासिम फोर्ट है। और दरअसल ये है कैंट एरिया। यहाँ पर पाकिस्तान नेवल एकेडमी भी है, और ज़्यादातर जो पाकिस्तान नेवी की तनसीबात है वो भी यहीं पर है।
जहाँ ये बड़े शिप लेके जा सकते हैं, इस जानिब से हमने सफ़र शुरू किया। ये जो लाइन है ये मनोड़ा की तरफ जाती है, जो फेरी लाइन है, और हम वहीं से घूम कर अब दूसरी तरफ जो बिट जज़ीरा है, बिट जज़ीरे की तरफ बढ़ेंगे। कोई 15 मिनट के सफ़र के बाद हम बिलाखिर बिट जज़ीरे पर पहुंच गए। बिट जज़ीरे के करीब ही बाबा जज़ीरा है। पहले हम बिट जज़ीरे पर उतरेंगे, उसके बाद आगे सफ़र जारी रहेगा। फिर आखिर हमने जज़ीरे पर कदम रख लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? ठीक ठाक, आप अल्लाह का शुक्र। बिट जज़ीरे के बारे में अब्दुर्रहीम भाई का कहना है कि ये वो जज़ीरा है जहाँ पर कार, मोटरसाइकिल यानी जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसका वजूद नहीं है। सही है? बिल्कुल ऐसे ही, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, कोई रिक्शा नहीं है, कोई कार पेट्रोल नहीं है, पंप भी नहीं होगा, कोई कुछ भी, पेट्रोल पंप कुछ भी क्योंकि नहीं है, पूरे- समंदर के बीच है ना। हाँ जी। तो यहाँ वो ज़रूरत है, वो बल्कि गाड़ी कैसे आएगी? खैर कश्तियों में तो छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है, लेकिन फिर यहाँ छोटा सा जज़ीरा है, जो महदूद जोग्राफिया है। मज़े की बात है ना, आप पूरे जजीरे में घूमेंगे ना, आपको पी नज़र कोई आवाज़ नहीं आएगी। बस सब पैदल चलते हैं। बिरसा जज़ीरे में जो मरकज़ी चौक है जेटी के पास, अंदर दाखिल होते ही वो ये चौक आता है। यहाँ एक बड़ी जामा मस्जिद है और उसके साथ साथ ये यूसी ऑफिस है, यूनियन कौंसल 11 बाबा बिट। और यहाँ पर जो कदीम 160 साल कदीम लकड़ी का होटल है वो बना हुआ है। और ये है मरकज़ी चौक जहाँ पर बरगद का एक कदीम दरख्त भी है और इस अतराफ़ में यहाँ लोग बैठे भी हैं, जो दिक्का बना है जहाँ लोग बैठते हैं, सर शाम गपशप लगाते हैं। तो ये वो मकाम है जो मकामी आबादी है, मकामी लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें बताया गया कि ये होटल 160 साल पुराना होटल है, लकड़ी का बना है, बेंच भी लकड़ी के, ऊपर छत भी लकड़ी, और यहाँ इस वक्त चाय बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी, खैरियत से? बिट जज़ीरा है, समंदर के बीच वाक़ है, लेकिन यहाँ पर पीने का पानी भी वाक़ है। पीने का पानी भी मिलता है, साफ़ पानी है, और इसी तरह बिजली भी है, गैस भी है। कैसे पूरा करते हैं वो दिखाते हैं। ये देखें, तारीख़ यहाँ लिखी है 2008, और मुस्तफ़ा कमाल जब चेयरमैन सिटी नाज़िम थे कराची के, मेयर कराची, तो उस वक्त ये मंसूबा यहाँ मुकम्मल किया गया था। यहाँ पर टैंक है, साथ में ये लाइन लगी हुई है, और बताया जा रहा है कि माड़ीपुर से पाइप के ज़रिए ये पानी यहाँ पर जो है उस वक्त जो मंसूबा मुकम्मल हुआ था तो इन पाइप के ज़रिए पानी आ रहा है। लेकिन भाई बता रहे हैं कि क्या मसाइल है पानी के हवाले से? पानी का ये मसाइल है कि पहले हम लोग के इधर पानी आता था, अभी महीने में 1-2 दफ़ा पानी आता है, 3 दफ़ा पानी। गुजारा फिर कैसे करते हैं? गुजारा हम खरीद के लेते हैं पानी, वहाँ से जो अपना 15 नंबर से जो बोट है वो बोट भर के आता है, वो पानी इधर समझ लो हम लोग खरीदते हैं घर के अंदर। वो भी आपको पानी वाली कश्तियाँ भी दिखाते हैं कि किस तरह हम लोग 200 रुपये का एक ड्रम लेते हैं, और ये पानी मिलता है लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल, खून की तरह। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर देखें ये PMT है, यानी बिजली की लाइनें बिछी हुई है, तो बिजली भी आती है? बिजली आती है, बहुत कम आती है। लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है? तो ज़्यादा है, अभी 2-3 दिन अभी भी कम नहीं थी। लोड शेडिंग भी है, और बिजली का तो बहुत हम लोग को के इलेक्ट्रिक ने जो हम लोग को अशर नशर किया है, नहीं खुदा पाक उसको पहले क़यामत के दिन इन लोग को इसके ऊपर पकड़ेगा और किसी कौम के ऊपर। अच्छा, साथ साथ ये बताएं, जो गैस बुनियादी ज़रूरत है आग जलाने के लिए, तो गैस कैसे यहाँ पर? गैस हम लोग गैस के ऊपर जो हम लोग है नहीं, वो उस मुल्क का मैंग्रोव्स को हम लोग काट रहे हैं, अरबों खरबों मिलियन डॉलर। गैस यहाँ नहीं है क्या? गैस ना आने के बराबर है। ये
3 साल के बाद ये अभी गैस आ रहा है, 2 घंटा वो भी मोटरों के ऊपर आ रहा है, आधे गांव को नहीं आ रहा है, आधा जो चंद गांव जो तो फिर यानी जो मैंग्रोव्स के दरख्त वो हम है, काट रहे लकड़ी हैं, काट खत्म के, कर रहे हैं ये उसको, तो नुकसान है ना आपके नुकसान लिए। हो रहा है, मुल्क का बर्बादी हो रहा है। नहीं एलपीजी है एलपीजी या फिर मैंग्रोव्स के दरख्त है। मैंग्रोव्स के दरख्तों को कमजोर आदमी है वो एलपीजी रोज तो नहीं खरीदेगा। नहीं तो मैंग्रोव्स को काट काट के हम लोग मैंग्रोव्स की नस्ल कुशी कर रहे हैं, और फिर ये अरबों रुपया भी पाकिस्तान के पास जमा होगा नहीं, फिर भी ये मैंग्रोव्स नहीं मिलेंगे। ये मकसूद इलाकों के ऊपर पाए जाते हैं ये मैंग्रोव। पानी का टैंकर है, यानी बाज़ लांच इस तरह तामीर किए गए हैं कि उसमें सिर्फ टैंकर रखे हुए हैं। ये करीब में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी उन्होंने टैंकर इसमें फ़िक्स किए हुए टैंकियाँ है, यानी जो पीने का पानी है जो कि माड़ी से यहाँ आता है तो वो इन टैंकरों के ज़रिए भी आता है और लोग फिर गैलन में ख़रीदते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जज़ीरा जो चारों अतराफ समंदर के पानी में घिरा हुआ है, पीने के पानी के लिए किस कदर मुशक्क़त से काम लेते हैं। बिट जज़ीरे के पास जो दूसरी जेटी है, एक जेटी वो है जो पैसेंजर जेटी है, सामने है। दूसरी जेटी इस मुकाम पर है जहाँ पर जो मकामी अफराद जो यहाँ रिहाइश पजीर है, जो माहीगीर है, उनकी जो लांचे है, बड़ी लांचे है, जहाज़ है, वो यहाँ पर खड़े हैं, लंगर अंदाज है। और इस वक्त मकामी जो लोग हैं वो मरम्मत का काम कर रहे हैं, रंग रोगन कर रहे हैं, या जो कमी कोताही हुई है, जो ख़राबी हुई है, उसको दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये वो जेटी है जहाँ मकामी जो माहीगीर है, इस जज़ीरे के रहने वाले, वो अक्सर इस जेटी को यूज़ करते हैं। ये सामने मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट जंगल है, उसके साथ सालिहाबाद और मनोड़ा है, और दूसरी तरफ कराची फ़िशरी, और सामने है पाकिस्तान टर्मिनल, कराची सी पोर्ट। बिरसा जज़ीरे में एक गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल पीर मोहम्मद बिट, और 1923 तारीख़ लिखी हुई है। यहाँ दोनों अतराफ जो बुज़ुर्ग है यहाँ के जो मकामी रिहायशी है वो एक खेल खेल रहे, और इस खेल को माचा कहा जाता है। माचा फ़र्स्ट टाइम ये लफ्ज़ मैंने सुना, और इस खेल को भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बिरसा जज़ीरे से हम रवाना हो गए। मकामी हैदर भाई यहाँ मौजूद थे जिन्होंने मुकम्मल जज़ीरे का हमें विज़िट करवाया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे बढ़ेंगे बाबा जज़ीरे की तरफ। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। आपका नाम? सब आइए, ये सामने कैप्टन ने लांच का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जी, हम रवाना हो गए। जो फ्लोटिंग जेटी है यहाँ पर जो नई तामीर हुई है, कदीम जेटी के पास जो नई जेटी है, ये कदर बेहतर है। इसी के ज़रिए हम यहाँ नीचे उतर गए और सामने हमारी कश्ती खड़ी है। यहाँ के बच्चे, अच्छा क्या बात है। बाबा जज़ीरे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले चाय पियेंगे, और वो भी कश्ती में। यहाँ चाय का इंतज़ाम किया जा रहा है, रिफ्रेशमेंट का कुछ सामान भी लेकर आए। बाबा जज़ीरे पर पहुंच गए, और ये बाबा जज़ीरे की जेटी है जहां इस वक्त कश्ती लंगर अंदाज हो रही है। आमतौर पर जो कराची वाले हैं बाबा बिट एक ही नाम पुकारते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग जज़ीरे हैं। बिट जज़ीरा कुछ फासले पर है जहाँ हम होकर आए हैं, और ये है बाबा जज़ीरा जहाँ हम उतर गए और अभी जज़ीरे का विज़िट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? बाबा जज़ीरे से समंदर का नज़ारा कर सकते हैं।
हर अतराफ जिस तरह बिट जजीरे के पास हर तरफ कश्तियाँ खड़ी थी, यहाँ पर भी वही सीन है। वैसे पहली नज़र में ये जो जजीरा है बाबा जजीरा, बिट के निस्बत खुला जजीरा महसूस हो रहा है। इसका रास्ता भी खुला हुआ महसूस हो रहा है, यानी चौड़ाई में ज़्यादा है। वहाँ तंगी थी, गलियों में तंगी थी। अब देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। ये जट्टी बनाई इन्होंने अपनी मदद, ये इसकी लगी हुई। बाबा आइलैंड अपनी मदद आप जेटी, ज़बरदस्त। ये जेटी चंदे से बनाई गई है। तारीख़ नवंबर 2022। जेटी कमेटी एक मुनफरिद मिसाल है कि इतनी बड़ी जेटी आप देख सकते हैं और ये चंदे से मकामी तौर पर बनाई गई है, यानी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये जजीरे बहुत कदीम है और बताया जा रहा है कि 300 साल कदीम जजीरे है। 300 साल से यहाँ पर आबादी है। तो जिस तरह ये जजीरे उस वक्त बने हैं, यानी यहाँ से जो गलियाँ गुजर रही है और जो आबादी है, बस ये है कि जिद्दत तो आ गई है हर चीज़ में, मकानात पुख्ता हो गए, लेकिन गलियों की जो चौड़ाई है या गलियों का जो मुड़ना है वो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह पहले डिज़ाइन हुए हैं। तो ये मरकज़ी चौक है, यहाँ पर होटल भी है, रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही है और सरे शाम यहाँ लोग बैठे हैं, दिक्के बने हुए हैं जहाँ पर ये बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। घूम फिर कर जो भी जिस तरफ भी आप देखेंगे, जहाँ भी नज़र घुमाएंगे तो कदीम इमारतें, कदीम गलियाँ और जो यहाँ कदीम तौर पर यानी जो यहाँ ज़ुबानें, जो सकाफ़तें हैं, उसकी झलक यहाँ नज़र आती है। और ख़ास तौर पर इन दोनों जज़ीरों में कच्ची सिंधी जो बोली है, कच्ची भी सिंधी से किसी कदर मुख्तलिफ है। यानी यहाँ पर सिंधी भी बोली जाती है और कच्ची ज़ुबान भी बोली जाती है। बाबा जज़ीरे के मुकाम पर यहाँ पार्क तामीर किया गया है, लेकिन पार्क कोई बेहतर कंडीशन में नहीं है, ख़स्ता हाल है। अलबत्ता इसको आप ग्राउंड कह सकते हैं, खेलने की जगह कह सकते हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं। बाकी जिस तरह पार्कों में हरियाली होती है तो वहाँ यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। ये जज़ीरे का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर कोयला जेटी बनी है, यानी यहाँ से जो कोयला है उनकी तरसील ये करते थे पहले, अब भी वो सिलसिला जारी रहा होगा। तो आगे चलकर देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड सामने नज़र आया। पहले तो छोटा सा पार्क नज़र आ रहा था, मैं इसी को ग्राउंड समझ रहा था कि जज़ीरों में जो गुंजानाबाद जज़ीरे है तो जो एक छोटी सी जगह नज़र आई थी, मैं उसी पर खुश था कि चले बच्चों के लिए कोई तो जगह है जहाँ वो खेल सके। चूँकि हमें बिट जज़ीरे में खेल का मैदान नज़र नहीं आया था, लेकिन यहाँ खेल का मैदान है। ये है जो एक किसी कदर बड़ा ग्राउंड है जहाँ इस वक्त भी बच्चे खेल रहे हैं। क्रिकेट के लिए पिच भी बना है और फुटबॉल के लिए भी यहाँ पर गोल बनाए गए हैं। इसी तरह जो दूसरी तरफ भी यहाँ पर ग्राउंड के पास जो खाली जगह है, बच्चे यहाँ पर भी इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और सामने पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी बाबा बिट, ताना जैक्सन। ओ ज़बरदस्त, एक जानिब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरी तरफ फुटबॉल खेला जा रहा है। बाबा जज़ीरे में ये वाहिद ग्राउंड है जो हमें नज़र आया। एक छोटा सा पार्क भी है, लेकिन वहाँ फ़िलहाल बच्चे नहीं खेल रहे थे। ये बड़ा ग्राउंड है। अलबत्ता जो बिट जज़ीरा है वहाँ इस तरह ग्राउंड हमें नज़र नहीं आया। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ इनको एक ग्राउंड मैसर है जहाँ फ़ुटबॉल भी खेला जा रहा है और क्रिकेट भी खेली जा रही है। बाबा आइलैंड का वो किनारा जहाँ एक और जेटी बनी है, एक खुले समंदर की तरफ जेटी थी जहाँ हम उतरे हैं, लेकिन ये क्रीक एरिया है, सामने मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ जो आबादी नज़र आ रही है ये है बिट जज़ीरा। यानी बिट और ये है बाबा, इन दोनों के दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यही एक मुख्तसर सी पट्टी है। इसको क्रॉस करते ही आप बिट जज़ीरा पहुँच सकते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मंसूबा ज़ेर गौर है जिस पर आगे चलकर काम हो सकता है कि यहाँ एक ब्रिज तामीर कर लिया जाए, यानी बाबा और बिट इन दोनों जज़ीरों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ की जो आबादी है वो आमदोरफ्त कर सके। तो यहाँ एक मंसूबा ज़ेर गौर है कि यहाँ एक ब्रिज बना दिया जाए। इफ्तिताह आरो प्लांट बाबा बिट की मारी
अब्दुल कादिर पटेल MNA, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला। ये जब कायमा कमेटी बराए दाखिला थे इन अप्रैल 2013 में, उस वक्त उन्होंने इस RO प्लांट का इफ्तिताह किया था। ये देख सकते हैं यहाँ बोर किया गया है, यानी जो ज़ेर ज़मीन कारा पानी है, चूँकि अतराफ़ में समंदर है तो यहाँ कारा पानी ही निकलता है। तो RO प्लांट था, कारा पानी को मीठा बनाया जाता था। 2013 में बना, मकामी तौर पर बताया जा रहा है कि बहुत महदूद वक्त के लिए RO प्लांट चला है और उसके बाद ये बंद हो गया है। यहाँ पर आप टैंकी देख सकते हैं, मशीनें लगी हुई है, पाइपलाइन बिछा हुआ है, लेकिन RO प्लांट बंद है। और RO प्लांट के बाहर जो नलके लगे होते थे, जहाँ से लोग मकामी तौर पर गैलन भरते थे, ये नलके भी इस वक्त यहाँ से गायब है। तो एक बेहतरीन मंसूबा था, लेकिन बद इंतज़ामी की वजह से अब ये मंसूबा बंद है। कराची के इन कदीम जज़ीरों की राहदारियों में घूम फिर कर यहाँ की ज़िंदगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ किन मुश्किलात में ज़िंदगी गुज़रती है। जज़ीरे में फौतगी हुई है और उस वक्त उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जा रही है। बाबा जज़ीरे के कैसे मुकाम पर आ गए। दूसरी तरफ ये किनारा यहाँ लगता है, इस मुकाम पर आप देख सकते हैं नीचे समंदर का पानी है जो ठहरा हुआ पानी है, गंदगी है, और ऊपर ये घर बने हुए हैं, लकड़ी के घर है। लकड़ी के ज़रिए ही आप जो लकड़ी के पट्टों के जो रास्ते बने हुए हैं, पट्टों से आप बनाए गए हैं, तो इसके ज़रिए ऊपर चढ़ेंगे। और जो ये छोटे घर है, लकड़ी के कदीम घर है, कदीम तर्ज़ ज़िंदगी है, तो यहाँ ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ये आखिरी हिस्सा है जहाँ एक तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ बाबा आइलैंड है, और उसके साथ अस्सलाम वालेकुम, उसके साथ ये जो कदीम घर बने हुए हैं, कदीम तर्ज़ ज़िंदगी का अंदाज़ा यहाँ लगाया जा सकता है। दो बेटियां, दोनों स्पेशल है, मस्तानी। ज़्यादा लोग खड़े होंगे, ख़तरा है कि यहाँ नीचे पट्टे बैठ ना जाए। अब ये दूसरा किनारा है, ये एडवेंचर से भरपूर सफ़र है भाई। नीचे आप ये रास्ता देखें, इन पट्टों पर चल कर आप यहाँ तक आ सकते हैं। अच्छा, कश्ती यहाँ तक अंदर आ गई है। अब है पानी का उतार, ठीक है, जो समंदर में उतार आता है। जब चढ़ाव हो, पानी चढ़ जाए, पर कहाँ तक पानी चढ़ता है? पानी इधर थोड़ा सा, ये पिलर है ना, हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा आता है। अल्लाह रहे। यहाँ जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी ज़िंदगी की मुश्किलात आप देखिए। ये इनकी कश्ती कड़ी है, साथ में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अच्छा, शाम के वक्त मच्छर तंग नहीं करते? बहुत मच्छर है। देखिए यहाँ ज़िंदगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये क्या है, कमरा है, खाली है? अच्छा अच्छा, यह आप कमरा अंदर से देख सकते हैं। ये भी मुकम्मल पट्टों का बना है, नीचे यानी फ़र्श पर भी पट्टे हैं, साइड में जो दीवारें हैं वहाँ पर भी पट्टे हैं, ऊपर छत अलबत्ता जो चादरें हैं, सीमेंट की चादरें वो है, और ये इनका पंखा देखिए। साथ यहाँ उन्होंने बर्तन रखे हुए हैं जो कदीम घरानों में, दही जो ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। अम्मा, यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरती है? क्या करे बेटा, जैसे जैसे इंसान निकालते ऐसे निकाल जाते हैं। क्या करे, अभी जिंदा है तो सब जिंदगी निकाल नहीं पाती है। बाबा जज़ीरे के इस मुकाम पर जिस तरह हमने लोगों को ज़िंदगी जीते हुए देखा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि यहाँ इस नौइयत के घर बने हुए हैं जो समंदर के ऊपर है, पट्टों पर बने हैं, और करीब ही ये मैंग्रोव्स के दरख्त है, जंगलात है, और साथ में यहाँ ठहरा हुआ पानी है जो क्रीक एरिया है। तो यहाँ की ज़िंदगी एक मुनफरिद ज़िंदगी भी है और मुश्किल ज़िंदगी भी है जो यहाँ ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं कि इन पट्टों पर, इन तख्तों पर ये चलते फिरते हैं और पट्टों से बने हुए इन घरों में ये रहते हैं। हमें यहाँ गुजरते हुए डर लग रहा है कि हम यहाँ नीचे कोई पाँव ना फिसल जाए, कोई पट्टा टूट ना जाए, लेकिन इन बच्चों की, इन बड़ों की ज़िंदगी यहाँ गुजर गई है। एक बुज़ुर्ग यहाँ इस वक्त जाल बना रहे हैं। बाबा और बेट आइलैंड में अगरचे 300 साल से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, यहाँ जद्दी पुश्ती लोग माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता है, लेकिन यहाँ मुश्किलात भी ज़्यादा है, मुश्किल ज़िंदगी लोग जीते हैं। अब्दुल रहीम भाई किमाड़ी के रिहायशी है और उन्होंने यहाँ पर
मुख्तलिफ़ मंसूबे शुरू किए हैं जो यहाँ वो काम करते हैं। हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि अब तक उनके क्या मंसूबे यहाँ पर जारी रहे और आइंदा वो क्या मंसूबा रखते हैं जो यहाँ मकामी जो आबादी है उनकी फलाह बहबूद के लिए वो मंसूबे बरोए कार लाए जा सकें। यहाँ पर तो एक तो ये है कि जितना भी आबादी है इनका जो शोबा है पेशा है वो है माहीगीरी, और माहीगीरी के उस शोबे से ही जो ना अपने रिज़्क़ का मामला जो ना ये बना रहे होते हैं। इसके साथ जो ना यानी कि अभी जो ना जैसे जून जुलाई और अगस्त के 3 महीने इनके ऊपर ऐसा वक्त आता है कि इनके घर में जो ना खाने के लिए कुछ नहीं होते, फाके होते हैं, यहाँ तक कि अपने घर का सामान भी बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। इन तमाम परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए जमात ने यहाँ पर जो ना बाकायदा एक आगाज़ किया। सबसे पहले तो सेहत के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर सेहत का बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स लगाए, जिसमें आई कैंप है, जनरल फिजिशियन कैंप है, उसके मुसलसल जो नाम उस पर हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है। उसके बाद जो नाम यहाँ पर एक क्लिनिक के हवाले से जो ना सोच रहे थे, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ पर आने पर राज़ी नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर हमने एक और तरतीब बनाई कि यहाँ के जो पढ़े लिखे जो बच्चे हमारे और बच्ची हैं उनको हम ले रहे हैं और उनको इंशाल्लाह दी मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम के तवसत से 6 से 8 महीने का कोर्स करवा कर बाकायदा उनको फ़र्स्ट एड के जो ना जो इब्तिदाई जो चीज़ें इंशाल्लाह वो जो ना उनको सिखा देंगे, ताकि यहाँ की किसी भी इमरजेंसी में वो उस इमरजेंसी को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर गुरबत को देखते हुए हमने सस्ते खाने के प्रोजेक्ट लगाए। 30 रुपये में हम जो ना 4 से 5 अफराद का खाना यहाँ पर देते हैं, लेकिन ये पैसा 30 रुपये भी इस वजह से लेते ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, अगर किसी के पास वो भी ना हो तो हम वो भी नहीं लेते। अच्छा, उसके बाद जो ना हमने एजुकेशन के हवाले से ये तरतीब दी कि यहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है हम उसको एडॉप्ट करने के जो ना मामलात में लगे, प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन उससे पहले इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अनकरीब जो ना इंशाअल्लाह 2 टीचर्स के साथ जो ना बच्चों को ट्यूशन कोचिंग के सिलसिले जो हम शुरू कर रहे हैं। उस कोचिंग के साथ जो ना हम न सिर्फ कोचिंग का बल्कि जो जदीद जो चल रहे कंप्यूटर की तालीम IT के हवाले से या उसके बुनियादी कोर्सेज़ के हवाले से उसका भी प्लानिंग कर चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो ना इंशाल्लाह अगले महीने के पहले हफ्ते से ये जो ना तरतीब शुरू हो जाएगी। शाम का वक्त है, बाबा जजीरे की जेटी है जहाँ पर इस वक्त मकामी जो शहरी है, मकामी रिहायशी है मौजूद है। ये वो लोग हैं जो किमाड़ी की तरफ यानी शहर की तरफ जाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ कश्तियाँ वहाँ से आ भी रही है। ये फर्स्ट टाइम है कि रात के अंधेरे में कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, यानी समंदर के बीच दोनों जजीरे हमने देख लिए। बाबा और बेट वापसी का सफ़र है, किमाड़ी की तरफ पहुँचेंगे।